अगर आप भी यूज्ड सुपर बाइक लेने जा रहे हैं तो हो जाओ सावधान, क्योंकि एक और नया स्कैम मार्केट में आ चुका है। इसी ट्रिक को यूज करके लोगों को बेवकूफ बना के, कस्टमर को बेवकूफ बनाकर उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं कुछ डीलर्स। क्या हाल है भाई लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमरान भूसावाला और मैं हूं इमरान रसूल। अगर आप भी यूज्ड सुपर बाइक लेने जा रहे हैं तो हो जाओ सावधान, क्योंकि एक और नया स्कैम मार्केट में आ चुका है। तो आप जब भी सुपर बाइक लेने का प्लान कर रहे हो तो यूज सुपर बाइक लेने से पहले ये वीडियो आप ही के लिए, और ध्यान से ये वीडियो देखना, क्योंकि आगे कुछ ऐसे स्कैम सामने आने वाले हैं जो आपका पैसा जरूर बचा सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरी नहीं देखी और अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं की जो यूज्ड सुपर बाइक लेने वाले हैं या लेने जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। आप अगर गलती से दिल्ली से बाहर से बाइक खरीदने के लिए आ रहे हैं तो सावधान हो जाइए और ये वीडियो पूरी देखिए। दिल्ली में अगर किसी का कोई जानने वाला या कोई फ्रेंड रहता है जो सुपर बाइक लेने वाला है दिल्ली से बाहर, तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि वो किसी और ऐसे डीलर के चक्कर में ना फंस सके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जब भी सुपर बाइक लेने जाते हैं या फिर यूज्ड सुपर बाइक लेने जाते हैं तो हर राइडर, हर बंदा ऑनलाइन सबसे पहले देखता है कौन सा डीलर कितने की बाइक दे रहा है, या फिर किस मार्केट में कितने की कौन सी बाइक मिल रही है, कौन से ईयर की बाइक मिल रही है। तो यही सब ऑनलाइन देखने के बाद लोग ऑफलाइन जाते हैं मार्केट में उस बाइक को देखने के लिए, और बहुत सारे लोग ऑनलाइन ही सिर्फ चमचमाती हुई बाइक देखकर अपने पास डिलीवर करवा लेते हैं ऑनलाइन पेमेंट करके। जब भी आप सुपर बाइक लो, सुपर बाइक को फिजिकली टेस्ट करना बहुत जरूरी है, पास से भी और स्टार्ट करके भी और राइड करके। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप सुपर बाइक लेने के लिए जाते हो, डीलर से बात करते हो, और आपकी जब डील बन जाती है, डील बनने के बाद आप डॉक्यूमेंटेशन की मांग करते हो, तो डॉक्यूमेंटेशन देने के नाम पर कुछ डीलर्स सिर्फ इसी इंतजार में बैठे होते हैं कि आप बाइक लेकर जाओ और उस बाइक में कोई प्रॉब्लम हो और वापस से आप उसे कॉल करो और आपसे ये बोलो कि मैं ये बाइक बेचना चाहता हूँ और आपको वापस देना चाहता हूँ। यही उनका ट्रैप है। तो इस ट्रैप में बहुत सारे लोग फंस चुके हैं और इस ट्रैप में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, और इसी तरीके से कस्टमर को बेवकूफ बनाकर उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं कुछ डीलर्स। कुछ डीलर क्या करते हैं, जब भी बाइक सेल करते हैं, बाइक सेल करते टाइम वो सिर्फ एक एफिडेविट बनाकर दे देते हैं और आरसी की फोटोकॉपी दे देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं देते हैं सुपर बाइक की, और ये बोल देते हैं कि भाई बाइक के डॉक्यूमेंट अभी कस्टमर के पास हैं जिसकी बाइक है, या फिर डॉक्यूमेंट मिल नहीं रहे हैं, मैं आपको कुरियर करा दूंगा या आप दोबारा आकर ले लो। और जैसी बाइक आप लेकर दिल्ली से बाहर या अपने घर जाते हो, बाइक को चलाते हो, और जब बाइक में कोई दिक्कत निकलती है और आप उस डीलर को कॉल करते हो, तो आपको ये जवाब मिलता है कि पहले मैं बाइक अपने पास मंगाऊंगा, उसे चेक कराऊंगा, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि गलती किससे हुई। और कुछ डीलर्स एक बाइक 8 से 10 बार सेल कर देते हैं महीने या फिर 2 महीने में, इसी ट्रिक को यूज करके लोगों को बेवकूफ बना के उनके साथ धोखाधड़ी करके। और अगर कोई बाइक दिल्ली से बाहर गई है और उसमें कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आई है और उसने कॉल किया डीलर के पास, तो डीलर यही बोलता है कि पहले बाइक मेरे पास भेज दो, मैं चेक कराऊंगा कि आपने किस तरीके से चलाई है, और उसका ट्रांसपोर्टेशन भी आपसे ही चार्ज करे। तो आप तो फंस गए, वहां से बाइक आप यहाँ भेजोगे, आप दिल्ली से बाहर कहीं भी लेके जाओगे, 15-20 हजार 10 हजार ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगता है, तो आप सोचोगे कि यार इतनी दूर मैं बाइक भेजूंगा, इतना पैसा मेरा ट्रांसपोर्टेशन में लग जाएगा, चलो डीलर से बात करता हूँ कि उसको यहीं बुला लेता हूँ। आप अगर डीलर से ये बोलोगे कि आप यहाँ आ जाओ, यहाँ आके बाइक चेक कर लो, तो इसमें भी एक ट्रैप घुमाकर डीलर आपके ही ऊपर रखता है और उसका भी चार्ज आपसे ही लेता है, और आपसे बोलेगा कि मेरी फ्लाइट की टिकट करा दो, तब मैं आपके पास आके बाइक चेक करूंगा। और अगर कोई कस्टमर भरोसा करके किसी डीलर के पास अपनी बाइक भेज भी देता है, तो फिर स्टार्ट होता है इनका असली गेम ये कि बाइक को ठीक से नहीं चलाया होगा, ज्यादा रेव कर दिया होगा, ब्रेक पे पैर रखकर चला दिया होगा। तो भाई ऐसा तो कोई भी सुपर बाइक राइडर नहीं होता जो भाई अपनी बाइक लेने के बाद रेव ना करे। और रेव किस तरीके से करना है, कैसे करना है, हर राइडर को पता होता है कि न्यूट्रल में करना होता है, या अगर गियर में है तो क्लच दबा कर करना होता है। तो इन सारी बातों को लेकर कस्टमर टेंशन में आ जाता है, और कस्टमर अपनी बाइक वापस मंगवा भी नहीं सकता डीलर के पास से जो उसके पास भेजी थी, क्योंकि उसके पास तो कुछ है ही नहीं, कोई प्रूफ है ही नहीं, क्योंकि कोई प्रूफ दिया ही नहीं था। कस्टमर की ये मजबूरी बन जाती है कि उसी बाइक को उस डीलर को वापस कर दिया जाए डीलर के मनमाने दामों पर।
और इसी तरह से इनका गेम चलता रहता है जब तक वो बाइक सही सलामत रहती है। और उस बाइक से अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या बाइक एक्सीडेंट हो जाती है तो फिर उस बाइक को दोबारा से ठीक करा के उसे मार्केट में दोबारा ला दिया जाता है। और अगर आपको जानना है कि सुपर बाइक, यूज्ड सुपर बाइक लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो मैंने इस पे काफी सारी वीडियो बनाई हुई है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो वीडियो देख सकते हो जो मैंने वीडियो बनाई हुई है। यूज्ड सुपर बाइक लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आप इन सारी बातों का ध्यान रखना और अपना पैसा सलामत रखो, अपना पैसा बर्बाद होने से बचा लो। और जब भी कोई यूज्ड सुपर बाइक लेने आप जाओ, अच्छी तरीके से डील करो, बात करो, बाइक चेक करो, और बाइक की डील होने के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेना मत भूलना। एक दिन के लिए भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मत छोड़ना। बाइक के साथ साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेना बहुत जरूरी है। जितना जरूरी सुपर बाइक लेना है या बाइक लेना है, उतना ही जरूरी बाइक के डॉक्यूमेंट लेना है। और अगर आप चाहते हो कि मैं और इस तरीके की वीडियो बनाऊं और जितना भी मार्केट में ये स्कैम हो रहा है और मार्केट में किस किस तरीके के लोग बैठे हुए हैं, कमेंट सेक्शन में थम्स अप जरूर दे देना और मुझे बताना कमेंट करके। और अगर आपके साथ भी ऐसा स्कैम हो चुका है डॉक्यूमेंटेशन वाला, तो भाई मुझे कमेंट करके जरूर बताना और किस डीलर के साथ हुआ है उसका नाम जरूर मेंशन करना। सब्सक्राइब।